बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कुछ दिनों के बाद वहां एक विशाल सांप आ गया और उसने उस पेड़ के नीचे एक बिल बना लिया और वह उसमें रहने लगा। यह सोचकर कौवा बहुत चिंतित रहता था। उसके बाद उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। जब कौवे भोजन की तलाश में बाहर जाते, वो सांप उनके घोंसलों में रखे अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चों को खा जाता। ऐसा उसने कई बार किया। उसकी इस हरकत से कौवे बहुत परेशान रहने लगे। धीरे धीरे कौवे की तबीयत और खराब होने लगी। एक दिन कौवे को हार्ट अटैक आ गया। उसकी पत्नी उसे लेकर हॉस्पिटल गई और उसका इलाज कराया। माँ कौवे ने कहा कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सांप वहाँ रहेगा वो हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। तब कौवे ने कहा, बुरा तो बहुत हो रहा है हमारे साथ, पर हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और समझ में भी नहीं आ रहा कि सांप से लड़ा कैसे जाए। और उन्हें अपने दोस्त की याद आई। वह अपने दोस्त गीदड़ के पास गए और उसे अपने साथ हो रहे अन्याय की बात बताई। तब गीदड़ ने कहा, सांप से हम ऐसे तो जीत नहीं सकते और न हमें ऐसे छुटकारा मिल सकता है। हमें उसके लिए कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। गीदड़ ने कौवे को एक तरकीब बताई जिससे वह उसका खात्मा कर सकता था। एक दिन कौवे उड़ते उड़ते नदी के किनारे जा पहुंचे, जहाँ रानी अपनी दासियों के साथ स्नान करने के लिए आया करती थी। और वो अपने कपड़े और गहने उतार कर नदी के पास रख देती थी। वहीं कुछ ही दूरी पर उसके सैनिक खड़े रहते थे और उसकी सामान की देखभाल करते थे। कौवी ने वहां रखे रानी के हार को उठाया और उड़ गई। सैनिकों ने ये देख लिया और वे उसका पीछा करने लगे। कौवी उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ के पास जा पहुंची और उसने उस हार को सांप के बिल में फेंक दिया। सैनिकों ने देखा कि रानी का हार बिल में फेंक दिया है, तो वे वहां से उसे निकालने लगे। उन्होंने एक लाठी ली और सांप के बिल में डाल दिया और हार को निकालने की कोशिश करने लगे। तभी सांप चिढ़ गया और गुस्से में बाहर निकला। सैनिकों ने सांप को देखा और वो डर गए और उसी डर में उन्होंने सांप को पीट पीट कर मार डाला और वह वहां से उस हार को लेकर चले आए। कौवा और कौवी ये सब देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने अपने प्रिय दोस्त गीदड़ को अपनी मदद करने के लिए धन्यवाद भी दिया। उसके बाद वह अपने बच्चों के साथ उस पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता।